नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज की अगली कड़ी। हमारी यह कड़ी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यह आखिरी कड़ी है। तो आगे आप किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आखिरी कड़ी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मृत्युंजय। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीत लेने वाला। ऐसे ही जो व्यक्ति मांस का आहार करता है या भोजन करता है, जो व्यक्ति मांस का आहार करता है या मांस का भोजन करता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मांसाहारी या मांस भोजी। मांसाहारी शब्द भी प्रयोग किया जाता है और मांस भोजी भी। जहां तक हो सके, कोई भी चीज जहां तक हो सके इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं यथासंभव, यानी जितना संभव हो। तो जहां तक हो सके या जितना संभव हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यथासंभव। ऐसे ही शक्ति के अनुसार या जितनी शक्ति हो, जितनी शक्ति हो या शक्ति के अनुसार इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं यथाशक्ति। यश वाला यानी जिसको यश प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यशस्वी। इसी तरह क्रम के अनुसार, कोई भी चीज जिस क्रम से है उसी क्रम के अनुसार इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यथाक्रम। यथाक्रम यानी जिस क्रम में है उसी क्रम से। जहां तक सध सके यानी जहां तक किया जा सके, जहां तक किया जा सके या जहां तक सध सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यथासाध्य। यथासाध्य यानी जितना संभव हो। जैसा चाहिए वैसा यानी जैसा उचित हो वैसा। जैसा चाहिए वैसा या जैसा उचित हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यथोचित। जैसा उचित हो या जैसा चाहिए वैसा उसके लिए एक शब्द यथोचित। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता बल्कि घूमता फिरता रहता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं यायावर। यायावर मतलब एक जगह टिककर न रहने वाला। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है युद्ध में उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध का जहाज, जो जहाज युद्ध में काम आता है उसको कहते हैं युद्धपोत। यह पानी के जहाज के लिए, युद्धपोत यह पानी के जहाज के लिए है। जो पानी का जहाज है जो युद्ध में काम आता है वो है युद्धपोत। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला, नए युग का या नए प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला जो है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं युग निर्माता। नए युग या नई प्रवृत्ति के निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं युग निर्माता। नए युग या प्रवृत्ति को प्रवर्तन या चालू करने वाला व्यक्ति, नए युग या नई प्रवृत्ति को चालू करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको युग प्रवर्तक कहते हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है युग प्रवर्तक, जो नए युग या नई प्रवृत्ति को लागू या चालू करता है। युद्ध की रक्षा करने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है युयुत्सा। युयुत्सा मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला। यथार्थ या सच कहने वाला, जो व्यक्ति यथार्थ कहता है या सच कहता है उसको यथार्थवादी कहते हैं। यथार्थ कहने वाला यथार्थवादी, सच कहने वाला सत्यवादी। जो क्रम के अनुसार हो, जो क्रम के अनुसार हो उसके लिए एक शब्द यथाक्रम का प्रयोग करते हैं और क्रमानुसार भी कहते हैं। क्रमानुसार, तो यथाक्रम या क्रमानुसार यह दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं क्रम के अनुसार के लिए। यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाला व्यक्ति इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यात्री। यात्री मतलब यात्रा करने वाला। रक्त में रंगा हुआ या रक्त से भरा हुआ, रक्त में रंगा हुआ इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रक्त रंजित। रक्त रंजित यानी रक्त से रंगा हुआ।
जो नाट्य का मंच है, यानी जिसपे नाटक होता है, वह मंच जिसपे नाटक होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रंगमंच। रात को दिखाई देने वाला रोग, न देने वाला रोग, यानी वह रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं देता, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है रतौंधी। रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देता, दिन में दिखाई देता है। जो रथ पर सवार है, जो रथ पर सवार हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रथी। जो राज्य या राजा से द्रोह करे, यानी जो राज्य या राजा का द्रोह करता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं राजद्रोही। और राष्ट्र का जो प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का प्रमुख। और राष्ट्रपिता यानी देश का पिता। देश का पिता राष्ट्रपिता और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। गोपों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया। पुराने जमाने में जो ग्वाल बाल आपस में गोल घेरा बनाकर नाचते थे, कृष्ण के समय में, कृष्ण के समय में आपस में गोल घेरा बनाकर जो नाच करते थे ग्वाल बाल या गोप गोपिकाएं या गोपियां, उसे कहते हैं रास। जो वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, कोई भी पूंजी जो धन के रूप में, संपत्ति के रूप में हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रिक्त। रिक्त। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वह काव्य कोई सा भी काव्य, कोई भी कविता जिसका अभिनय किया जा सकता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रूपक। रूपक यानी कोई भी काव्य जिस पर अभिनय किया जा सके। जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, यानी जिसके देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाएं, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रोमांचकारी। रोमांचकारी यानी जिसको देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं शरीर के। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला जो विद्रोह है, राजा के प्रति या किसी राज्य के प्रति जो विद्रोह किया जाता है, उसको कहते हैं राजद्रोह। राजद्रोह यानी राज्य के प्रति या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह। जो राजनीति जानता है, जो व्यक्ति राजनीति जानता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं राजनीतिज्ञ। और जिसकी सूचना राजपत्र में यानी गैजेट में दी गई है, जिसकी सूचना गैजेट में या राजपत्र में दी गई है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं राजपत्रित। राजपत्रित यानी जो राजपत्र में सूचित हो, जिसकी सूचना राजपत्र में या गैजेट में दी गई हो। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, वह व्यक्ति जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, वो लखपति। जिसके पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो, वो करोड़पति। जिसके पास अरब रुपए की संपत्ति हो, वह अरबपति। जिसका उदर लंबा हो या बड़ा हो, जिसका उदर यानी पेट लंबा हो या बड़ा हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है लंबोदर। लंबोदर या गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, कोई भी वह व्यक्ति जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है किसी भी कारण से, उसे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। पाने की इच्छा, किसी भी चीज को पाने की जो इच्छा है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है लिप्सा। लिप्सा यानी किसी भी चीज को पाने की इच्छा। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, जो भूमि के हिसाब किताब रखता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं लेखपाल। और बच्चों को सुलाने के लिए जो लोरी या जो गीत गाया जाता है, बच्चों को सुलाने के लिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सुलाने के लिए उनकी माएं गाना गाती हैं, गीत गाती हैं, तो उस गीत को कहते हैं लोरी। और वह शासन प्रणाली जो जनता के द्वारा जनता के हित के लिए हो, यानी जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन व्यवस्था, उसको कहते हैं लोकतंत्र। आय व्यय और लेन देन का लेखा रखने वाला, जो व्यक्ति आय व्यय का लेखा रखता है या लेन देन का लेखा रखता है, उसको कहते हैं लेखाकार। जो आसानी से पचता हो, यानी जो भी चीज, खाने की चीज जो आसानी से पच जाता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं लघुपाक। लघुपाक मतलब आसानी से पच जाने वाला। जो वर्णन से बाहर हो, जो वर्णन से बाहर हो यानी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, वह है वर्णनातीत। और जिसका वर्णन न किया जा सके, वो है
अवर्णनीय, अवर्णनीय भी यूज होता है और वर्णनातीत भी यूज होता है। जो वचन से परे हो, यानी जो वचन से परे हो वह है वचनातीत, यानी जिसका हम वचन से वर्णन न कर सकें। जो पूर्ण रूप से बहरा हो, जो पूर्ण रूप से बहरा हो यानी जिसे कितनी भी तेज आवाज सुनाई नहीं पड़ती हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वज्रबधिर। वज्रबधिर यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो वो तो बधिर है, और जो ऐसा बहरा है कि उसको कितनी भी तेज आवाज सुनाई नहीं देती, कुछ भी सुनाई नहीं देता, वह है वज्रबधिर। जिसके हाथ में वीणा हो, हाथ के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं पाणी, तो जिसके हाथ में या जिसके पानी में वीणा हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वीणा पानी, और यह मां सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके हाथ में वज्र हो या जिसके पानी में वज्र हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वज्रपाणी। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय है उसको कहते हैं वयः संधि। वयः संधि में बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय। जिस स्त्री के कोई संतान न हुई हो, जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हुई हो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं बंध्या या बांझ। बांझ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और बंध्या शब्द का भी। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वाग्मी, और जो अधिक बोलता है, बहुत बोलता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वाचाल। वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। जो मुकदमा दायर करता है, जो हमेशा हर चीज पे मुकदमा दायर करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वादी या मुद्दई। वसुदेव का पुत्र, जो वसुदेव का पुत्र है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वासुदेव। वासुदेव यह वसु के पुत्र के लिए यानी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंतर्गत हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, कंट्रोल्ड स्थिति में, एक निश्चित तापमान पे, उसे कहते हैं वातानुकूलित। वातावरण के अनुकूल किया हुआ वातानुकूलित। वाड़व यानी सागर का अन्न, समुद्र में लगने वाला जो आग है, समुद्र में लगने वाला आग, उसके लिए बाड़वानल, या समुद्र में लगने वाले आग के लिए बाड़वाग्नि। दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं, बाड़वाग्नि भी और बाड़वानल भी। अभी ये अनल की बात की थी मैंने, जिसमें दावानल, जठरानल, बाड़वानल। जो कोई वस्तु वहन करता है यानी कोई भी वस्तु को जो ले जाता है उसको कहते हैं वाहक। कोई भी चीज बेचने वाला, बिक्री करने वाला या बेचने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विक्रेता। और जो खरीदता है किसी भी चीज को वो है क्रेता। बिक्री करने वाला विक्रेता और खरीदने वाला क्रेता। खरीदने वाला जो है वो क्रेता। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो, जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विधर्मी। और जिस स्त्री का धव यानी पति मर गया हो, धव शब्द यह पति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिस स्त्री का पति मर गया हो या धव मर गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विधवा। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विधुर। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है उसके लिए एक शब्द विधुर। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं विधवा। जो विश्व भर का बंधु है यानी जो विश्व भर का भाई है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त हो यानी दुनियादारी में आसक्त हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है विषयासक्त। विषयासक्त जो विषय विचार में आ सकता है यानी जो चीज विचार में आ सकती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विचारगम्य। बोलने की इच्छा, किसी भी समय पे बोलने की जो इच्छा है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है विवाक्षा।
विश्व का पर्यटन करने वाला यानी विश्व को घूमने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विश्व पर्यटक। प्रतिकूल पक्ष का या विरोधी पक्ष का, प्रतिकूल पक्ष का या विरोधी पक्ष का, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है विपक्षी। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, अभी हमने बात की थी, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विधुर। जिसकी पत्नी साथ में न हो, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी साथ में न हो उसको कहते हैं विपत्निक। विपत्निक यानी वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ में न हो। जिस पर विश्वास न किया जा सके यानी जो विश्वास का घात कर देता है, जो विश्वास को तोड़ देता है, उसके लिए एक शब्द है विश्वासघाती। जो विश्वास करने लायक हो यानी जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय। और वह व्यक्ति जिस पर विश्वास किया गया है या जो जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसके लिए एक शब्द है विश्वस्त। जो पूरे विश्व का हित चाहता है, पूरे संसार का जो हित चाहता है या भलाई चाहता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है विश्व हितैषी। और जो विधि या कानून के द्वारा प्राप्त है, जो चीज हमें कानूनन प्राप्त है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विधि प्रदत्त। बिजली की तरह तेज वेग वाला, बिजली की तरह तेज वेग वाला कोई भी चीज, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विद्युत वेग। और बिजली की तरह चमक वाला या कांति वाला, बिजली की तरह चमक या कांति वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विद्युत प्रभ। जिसकी प्रभा यानी चमक बिजली के समान हो। जिसमें किसी भी प्रकार का विकार हो यानी जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति हो, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार हो, दोष हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विकृत। जिसका कोई अंग विकल हो या जिसका कोई एक अंग विकार पूर्ण हो या बेकार हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विकलांग। आजकल इनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जिसका एक अंग दिव्य हो, तो पहले इसके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग करते थे और आजकल इसके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, कोई भी व्यक्ति जो एक खास विषय को विशेष रूप से जानता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विशेषज्ञ। और जो विवाद का विषय हो, जिसमें विवाद हो, जिस विषय में विवाद हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है विवादास्पद। स्पष्टीकरण के लिए दिए जाने वाला वक्तव्य, किसी भी चीज के स्पष्टीकरण के लिए जो वक्तव्य दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विवृति। विवृति यानी किसी भी चीज की स्पष्टीकरण के लिए जो वक्तव्य दिया जाए वो। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, वह व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वैयाकरण। वैयाकरण। और जो विज्ञान का ज्ञाता हो, जो विज्ञान का ज्ञाता हो, वो वैज्ञानिक। जो वेतन पर काम करने वाला हो यानी महीने में जिसको किसी काम के बदले कुछ पैसे दिए जाते हों, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वैतनिक। और जिसको काम करने पे एक निश्चित पैसा नहीं दिया जाता हो, उसके लिए अवैतनिक। जिसको कोई पैसा नहीं दिया जाता हो काम के लिए, वो अवैतनिक। और जो काम के लिए पैसे लेता हो, वो वैतनिक। जो कानून के अनुसार हो, जो चीज कानून के अनुसार है वो वैध है, और जो कानून के अनुसार नहीं है वो अवैध है। जो कानून के अनुसार हो वो तो वैध है, और कानून के अनुसार न हो वो अवैध है। कानून के अनुसार नहीं वो अवैध। जो व्याख्या करता हो, जो किसी चीज की व्याख्या करता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं व्याख्याता। जो विष्णु का भक्त हो या विष्णु से संबंध रखता हो, विष्णु मत से, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वैष्णव। और जो शिव से संबंध रखता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शैव। जो विष्णु से संबंध रखता है या विष्णु का भक्त है, वो वैष्णव। जो शिव का भक्त है या शिव से संबंध रखता है, वो है शैव। 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष के समय के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शताब्दी। 1000 वर्ष का समय, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सहस्त्राब्दी। शत्रु का नाश करने वाला,
जो शत्रु का नाश करता है उसके लिए एक शब्द है शत्रुघ्न। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शमशान। जहां पे मुर्दे जलाए जाते हैं उसके लिए शमशान घाट। शमशान घाट तो आपने देखा है। 100 में 100, 100 में 100 यानी जितना है उतने में उतना ही प्राप्त करना, उसे कहते हैं 100%। शयन का आगार यानी सोने का कमरा। शयन का आगार यानी सोने का कमरा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शयनागार। शयनागार यानी सोने का कमरा। शरण में आया हुआ, कोई भी व्यक्ति जो शरण में आया हुआ है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शरणागत। शरणागत यानी शरण में आया हुआ। जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शाक्त। और जो सदैव रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो, यानी जो शाक का आहार करता हो, साग सब्जियों का आहार करता हो जो भोजन में, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शाकाहारी। और जो मांस का आहार करता है वो मांसाहारी। जो सब कुछ का आहार करता है वो सर्वाहारी। जो शास्त्र को जानता है, जो शास्त्र को जानता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शास्त्रज्ञ। और जो सिर पर धारण करने के लायक हो, जो सिर पर धारण करने के लायक हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है शिरोधार्य। और जिसका नख यानी जिसका नाखून सूप के समान हो, बहुत चौड़ा बहुत बड़ा हो, जिसका नाखून सुर्प के समान हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा यानी जिसका नख सूप के समान हो, बहुत लंबा चौड़ा। जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में या जिसके पानी में सूल हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शूल पाणी। और यह भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तेज चलता है, जो तेज चलता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं शीघ्रगामी। शीघ्रगामी यानी तेज चलने वाला। जो शिव की उपासना करता हो, अभी बात की थी मैंने वैष्णव और शैव, जो शिव की उपासना करता है या शिव से संबंध रखता है वो है शैव। जो सुनने के लायक हो या सुनने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं श्रोतव्य या श्रवणीय। जो सुनने के लायक हो। जो सुनने में मधुर हो, जो चीज सुनने में मीठी लगे उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं श्रुति मधुर। और जो सुनने में कटु लगे, जो सुनने में कटु लगे उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं श्रुति कटु। सुनने में मधुर तो श्रुति मधुर, सुनने में कटु तो श्रुति कटु। 6 कोने वाली आकृति, ये कोने वाली आकृति थी तो कई कोनों की बात की थी हमने, तो जो 6 कोने की आकृति है वो है षटकोण। और 6 महीने में जो चीज होती हो, जो चीज 6 महीने में होती हो उसको कहते हैं षाण्मासिक। षाण्मासिक यानी 6 महीने में होने वाली चीज। संगीत के जो 6 राग हैं, संगीत के 6 राग, उनके लिए एक शब्द है षटराग। और 6 मुखों वाला यानी जिसके 6 मुख हों उसके लिए षण्मुख या षडानन। ये दोनों ही शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, षण्मुख या षडानन। कहीं कहीं श का उच्चारण ख के रूप में भी होता है, कुछ लोग करते हैं, तो ये खड़मुख और खड़ानन भी पढ़े जाते हैं। 16 वर्ष की लड़की, कोई भी 16 वर्ष की लड़की, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है षोडशी। षोडशी। एक ही जाति का, जो एक ही जाति का हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सजातीय। और जहां पे अनेक नदियां मिलती हों, जहां पे एक जगह पे अनेक नदियां मिलती हों उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं संगम, जैसे इलाहाबाद का संगम है। जो संगीत जानता है, जो संगीत जानता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं संगीतज्ञ। और जो एक ही समय में उत्पन्न होने वाले लोग हैं, जो एक ही समय में एक ही कालक्रम में उत्पन्न होने वाले लोग हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं समकालीन। जो सबको एक समान देखता हो, जो सबको एक जैसा मानता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं समदर्शी। और जिसका आचार अच्छा हो यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो वह है सदाचारी। सड़ी हुई वस्तु की गंध, किसी भी सड़ी हुई वस्तु की जो गंध है उसको कहते हैं सड़ांध। जिसमें 7 रंग हो,
जिसमें 7 रंग हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सतरंगा या सप्तरंग। ये भी सप्तरंग भी यूज किया जाता है, सप्तरंग या सतरंगा, दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं। अपने परिवार के साथ जो रहता है, जो अपने परिवार के साथ हो, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं सपरिवार। सहन करना जिसका स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव सहन करने वाला हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सहनशील। और जो किसी सभा का सदस्य हो, जो किसी भी सभा का सदस्य है, वह है सभासद। और जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, जो कम जानता है वो अल्पज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है वो विज्ञ, जो कुछ नहीं जानता वो है अज्ञ। जो सबका प्यारा हो, जो सबका प्यारा हो वो सर्वप्रिय। और जिस स्त्री का पत्नी जीवित हो, जिस स्त्री का पत्नी जीवित हो वो है सधवा। और जिस स्त्री की पत्नी मर गई हो, सॉरी, जिस स्त्री का पति जीवित हो वो सधवा, जिस स्त्री का पति मृत हो या मर गया हो उसके लिए विधवा। सबको जीतने वाला, जो सबको जीत लेता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सर्वजित। और जो सभ्य यानी बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो, यानी जो अपने बाएं हाथ से अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सव्यसाची। जो नाटक का सूत्र धारण करता है या जो नाटक का संचालन करता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सूत्रधार। जो दया के साथ है, यानी जिसके साथ दया हो, जिसके मन में दया हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सदय। जो सरलता से बोध हो, यानी जो सरलता के साथ समझ लिया जाए, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सुबोध। ऐसे ही जो आसानी से पच जाता है, उसके लिए एक शब्द सुपाच्य। और जहां मुफ्त में खाना बंटता हो, जहां मुफ्त में खाना बंटता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सदावर्त। जो सब कुछ खाने वाला हो, जो सब कुछ खाने वाला हो वो सर्वभक्षी। जहां सत्य के प्रति आग्रह हो, यानी सत्य को महत्व दिया जाता हो, वह है सत्याग्रह। सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह। जो सब जगह व्याप्त हो वो सर्वव्यापी, सब जगह जो व्याप्त है वो सर्वव्यापी। जिस पुरुष, वह पुरुष जिसके साथ पत्नी है, साथ है, उसके लिए सपत्निक। जब पत्नी साथ नहीं है तो विपत्निक। जो सर्वशक्तिवत संपन्न है, जो सर्वशक्ति संपन्न है, उसके लिए एक शब्द है सर्वशक्तिमान। समान वय वाला यानी समान आयु वाला, उसको कहते हैं समवयस्क। जो समान आयु वाला है या समवय वाला है, उसके लिए एक शब्द है समवयस्क। समान यानी एक ही उदर से, एक ही पेट से जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सहोदर। और अगर एक ही पेट से या उदर से जन्म लेने वाली है यानी महिला है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सहोदरा। अगर एक ही पेट से जन्म लेने वाले पुरुष हैं तो सहोदर, एक ही पेट से या एक ही उदर से जन्म लेने वाली महिला है तो सहोदरा। एक ही समय में वर्तमान, यानी जो एक ही समय पे उपलब्ध हों, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं समसामयिक। समसामयिक। और न बहुत शीत, यानी न बहुत ठंडा और न बहुत गर्म। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, यानी न बहुत शीत न बहुत उष्ण, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं समशीतोष्ण। प्राणों पर संकट लाने वाला, कोई भी चीज जो प्राणों पर संकट लाने वाला हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सांघातिक। जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं साकार। और जिसका कोई आकार ना हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं निराकार। कोई आकार हो तो साकार, और जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार। खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या उसका कोई अंश अथवा मछली अंडा आदि मिला हो, जिस खाद्य पदार्थ में मांस का कोई भी पदार्थ, मांस हो, मछली अंडा या शराब आदि मिला हुआ हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सामिष।
और जिसमें इस तरह की चीजें नहीं मिली हुई हो, मांस आदि का कोई अंश नहीं मिला हो, वो है निरामिष। सब लोगों से संबंध रखने वाला, सब लोगों से संबंध रखने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सार्वजनिक। एक सप्ताह में होने वाला, कोई भी चीज जो एक सप्ताह में होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं साप्ताहिक। और जो सरस्वती का भक्त है या सरस्वती से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सारस्वत। सारस्वत यानी सरस्वती से संबंध रखने वाला। सब कालों में होने वाला, सारे समय में होने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सार्वकालिक। और सभी देशों से संबंध रखने वाला वो सार्वदेशिक, जैसे कोरोना। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सार्वभौमिक। और जिसका संबंध साहित्य से हो, साहित्य से जिसका संबंध है उसके लिए एक शब्द है साहित्यिक। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर है, जो अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता वो निरक्षर है। सिंह का बच्चा या शेर का बच्चा, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सिंह शावक। जो आसानी से लब्ध हो सके या जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सुलभ। और जिसका हृदय सुंदर है, यानी सुंदर हृदय वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सुहृदय। इसी तरह जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सुग्रीव। सुग्रीव यानी जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो। स्वेद से उत्पन्न होने वाला यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्वेदज। स्वेदज मतलब स्वेद से जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्मरणीय या स्मर्तव्य। स्मरणीय या स्मर्तव्य। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की जो इच्छा है, दूसरों से आगे की बढ़ने की जो इच्छा है वो है स्पर्धा। जो स्त्री के वशीभूत या उसी के स्वभाव का हो, जो स्त्री के बस में हो या उसी के स्वभाव का हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्त्रैण। स्त्रैण। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है स्वयंभू। अपना हित चाहने वाला यानी जिसे सिर्फ अपनी ही चीजें दिखाई देती है, अपनी भलाई दिखाई देती है, उसके लिए एक शब्द है स्वार्थी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्वयं सेवक। स्वयं ही सिद्ध हो या जो स्वयं ही ठीक हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्वयं सिद्ध। जो दूसरे के स्थान पर काम करने वाला है, किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम करने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्थानापन्न। इसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना उसको कहते हैं स्थानांतरण, यानी स्थान का बदल जाना, यह है स्थानांतरण। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, उसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। और जो दूसरे के बल पर निर्भर रहता है वह है परावलंबी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इसके बदले एक शब्द प्रयोग किया जाता है स्वातंत्र्योत्तर, यानी स्वतंत्रता के बाद। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, कुछ खास शर्त के अनुसार कोई काम कराने का जो समझौता है उसको कहते हैं संविदा। और समय से संबंधित, समय से संबंधित इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सामयिक। जिसके लोचन यानी आंखें सुंदर हों, जिसके आंखें सुंदर हों या जिसके लोचन सुंदर हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सुलोचन। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके यानी जिसे आसानी से पढ़ा जा सके वो है सुपाठ्य। और शयन करने की इच्छा, सोने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सुसुप्सा। सुसुप्सा इसीलिए कहा जाता है जो सोया हुआ है वो सुसुप्त है। हाथ का लिखा हुआ, जो चीज हाथ का लिखा हुआ है वो है हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। और दूसरे के हाथ में गया हुआ, जो दूसरे के हाथ में चला जाए उसको कहते हैं हस्तांतरित। हृदय को विदीर्ण करने वाला,
हृदय को विदीर्ण करने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है हृदय विदारक। और मिठाई बनाने और बेचने वाला, जो मिठाई बनाता और बेचता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हलवाई। हंस के समान सुंदर और मंद गति से चलने वाली स्त्री, वह स्त्री या वह औरत जो हंस के समान सुंदर या मंद गति से चलती है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हंसगामिनी। हिंद की भाषा, जो हिंद की भाषा हो उसे कहते हैं हिंदी। भलाई की इच्छा रखने वाला, यानी जो दूसरे की भलाई की इच्छा रखता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हितैषी। अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु, हिंदी के ये 2 महीने हैं अगहन और पूष। इसको अग्रहायण और पौष भी कहते हैं। तो अग्रहायण और पौष मास के में जो ऋतु पड़ती है उसे कहते हैं हेमंत। जो दूसरों की हत्या करता है, जो दूसरे की हत्या करता है वो हत्यारा है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आखिरी कड़ी। अनेक शब्द के लिए एक शब्द की यह हमारी आखिरी कड़ी थी। तो इसके बाद आप कौन से टॉपिक पे या कौन से विषय पे वीडियो चाहते हैं, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ हम अपने चैनल प्रणव क्लासेस पर लेकर आते हैं आपके लिए विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के हल और उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।